बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरीज़ मैंने शेयर करनी है दो। नजम सेठी साहब की मुलाकात हो गई है नवाज़ शरीफ साहब से। सेठी साहब ने कुछ अपने प्रोग्राम में भी बताया, कुछ हमने भी पता किया। हाँ जी, बहुत ही कंसर्न ज़राए से, और पता चला है उस मुलाकात में क्या क्या हुआ है। तो मैं आपको वो भी बताता हूँ जनाब। वज़ीर आज़म साहब के मुआविन ख़ुसूसी जनाब शहबाज गिल साहब, मालशिया पालशिया शहबाज गिल के वारंट गिरफ़्तारी जारी हो गए हैं। ये क्या चक्कर है, ये क्यों हुए हैं, कहाँ हुए हैं, किस लिए हुए हैं, ठीक है, ये आपको ज़रूर बताएंगे। इन दोनों ख़बरों से पहले मैं आपको सिर्फ दो क्लिप्स दिखाना चाहता हूँ। एक क्लिप पे आपको समझ आ जाएगी ये मकाफ़ात अमल है, और दूसरे क्लिप पे आपको समझ आ जाएगी कि ये इंतहा की मुनाफ़क़त है। ठीक है जनाब, बग़ैर कोई तबसरा किए, ठीक है ना। अब आप देखें कि वो मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं साहब, वो मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं। अब उनकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देखें, और जो माजी में वो जो कहते रहे, यानी आप यूँ कहेंगे कि ये माजी के, मैं आपके सामने कुछ उनके क्लिप लगा रहा हूँ, आप ये देखेंगे कि वो क्या करते रहे हैं और किस किस्म का उनका रवैया था और क्या ज़बान थी। जी हाँ, आप सुन के कानों को हाथ लगाएंगे। ये हमारे वज़ीर दाखिला हैं, तो क्या मकाफ़ात अमल, कोई वो जो ज़ात है वो इंतकाम नहीं लेगी अपना, ठीक है ना। वो उस तरीके से नहीं कहेगी कि आपने इस तरीके से, जिस तरह से औरों पर ज़मीन तंग की थी और जिस तरह से आपने इस ज़मीन में फसाद बर्पा किया था, उस फसाद के बदले में आज आपको सुकून मिलेगा। ये आप ज़रा देख लें, आप ज़रा क्लिप सुन लें, उसके बाद तबसरे की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। मर जाओ, और जब तक नहीं लिखोगे इंतजाम नहीं, जान दोगे, जान दोगे, जान दोगे। मारो, लाठी उठाओ, नेता दो, जब उम्र की तरफ बात करो। इनको महलों से खींच कर निकालेंगे, इनके कपड़े उतारेंगे, इनसे कुत्ते छोड़ेंगे। ये हमारी दौलत के लूटे हुए पैसे। मैं खुद से बता दूं, जो सामने आए उसको उड़ा दो, मर जाओ, मार दो। इस मेट्रो के चोर को भी मेट्रो के ऊपर गोली मारी है। ये हैं जनाब आज हमारे वज़ीर दाखिला। ये आपने खुद सुन लिया कि किस तरीके से ज़मीन पर फसाद बपा करते थे, किस तरीके से आग लगाते थे। क्या इससे बढ़ के शिद्दत पसंदी हो सकती है कि उनके बस में आए तो वो, मैं तो कहता, आप ये आपने देखा तो था, आपने सुना तो खुद है, गोली चला दो, तड़ 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 तड़, यानी उनके बस में अगर हो तो ये यूं लग रहा था कि जैसे ये नवाज शरीफ दौर में को खुद कुछ जैकेट पहन के जाके खुद टकरा जाएं खैर से वज़ीर आज़म हाउस के साथ या वज़ीर आला हाउस के साथ या उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। ये अब बताएं कि ऐसे मुबैना फसादी जब आएंगे, इनको सुकून हासिल होगा अल्लाह की तरफ से। दूसरा क्लिप, वो पता नहीं नीला गीला पीला कौन है, छोड़ें उसको, उसका क्लिप, और इस क्लिप को आप देखेंगे, सुनेंगे कि वो तहरीक लबैक के बारे में नवाज शरीफ दौर में क्या कहते थे और तहरीक लबैक के बारे में वो इमरान खान दौर में क्या कहते हैं। ये मुनाफ़क़त का आला तरीन दर्जा है, आप खुद गवाही देंगे। ये क्लिप मैं लगा रहा हूं, ये आप सुन लीजिए। ये जो लोग वहां पे आए हैं तजारत करने के लिए, कौन लोग हैं? ये आशिक रसूल हैं। ये इश्क की आग में जलते हुए आए हैं। ये आशिक हैं, इनको फायदा और नुकसान समझ नहीं आता। ये दिमाग से नहीं सोचते, ये दिल से सोचते हैं। और ये आशिक रसूल हैं। आप इनको जबरदस्ती गिरफ्तार कर लेंगे, इनको मारेंगे, इनको घरों में बंद कर लेंगे, इनको वापस इनके घरों पे आप भिजवा देंगे, आप कुछ भी कर लेंगे, इनके दिल से आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आप नहीं निकाल सकेंगे। चाहे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर पूरा चलते हैं या नहीं चलते, लेकिन मोहब्बत पूरी करते हैं। लेकिन आशिक रसूल, मैं फिर आपको कहूंगा कि वो ऐसे नहीं सोचते। उनका सोचने का एंगल इश्क का है। वो तो इश्क की आग में पहले ही जल रहा है, आप उसको और कितना जलाएंगे, और वो और तरह सोचता है। तो आप उसको कसूरवार करार नहीं दे सकते, क्योंकि रियासत के ऊपर इन लोगों ने अटैक किया है, रियासती इदारों को और आम लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया। यानी ये इश्क नबी में कैसे अंधे हो गए
कि इन्होंने गरीब का रिक्शा ही जला दिया, गरीब की रेडी जो है उसको लूट लिया। ऐसा तो नहीं होता। ये आशिकाने रसूल हमला करें तो ये जाते हैं सीधा। और मैं आशिकाने रसूल जो कह रहा हूं वो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये वाकई आशिक रसूल हैं। आशिक रसूल क्या ऐसे होते हैं? ये सुन लिया आपने, इससे बड़ी मुनाफकत हो सकती है? आज वो बार बार वीडियोस कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि ये तो फसादी हैं, और उस वक़्त वो आशिक रसूल थे। यानी जब नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराना हो तो वो आशिक रसूल हैं, और जब आपकी हुकूमत के और आप उनसे मुआहदे करें और वो मुआहदों को कहें कि पासदारी करें उन मुआहदों की और वो आएँ, वो आशिक रसूल नहीं, फिर वो फसादी हैं। ठीक है ना? ये आपने देख ली, ये मुनाफकत का आला तरीन दर्जा है। आ जाएँ जनाब, सेठी साहब की मुलाकात हुई, सेठी साहब ने बताया भी है कुछ, ठीक है ना, लेकिन फिर सायर है, फिर हमने भी, आपको पता है सेठी साहब बहुत मंझे हुए सहाफ़ी भी हैं, और अब तो उनको आप कह सकते हैं एक तरह से कि वो जो है ना सियासतदान भी हैं। ठीक है ना? सियासतदान इस हवाले से कि वो उस्ताद हैं भाई, एक यूँ समझ लें सहाफ़त के भी, और आप यूँ समझ लें कि पॉलिटिकल साइंस के भी। ठीक है ना? और उनको मतलब वो एक अपनी ज़ात में इंस्टीट्यूशन है। तो वो ज़ाहिर है जब वो हमें पता चला कि जनाब सेठी साहब एक कोई बहुत बड़ा पैगाम लेके गए वहाँ पर, तो मैंने भी वीडियो की इस पे, कुछ और दोस्तों ने भी की, और इस तरीके से ऐसे नहीं होता, आवाज़ें ऐसे नहीं उठती, पता चलता है। कुछ लोगों ने, अंदर की खबर रखने वालों ने भी कहा कि कुछ और लोग जो जाना चाहते थे उनको मना कर दिया गया, मियाँ साहब उनसे मिलने के लिए भी तैयार नहीं थे। तो फिर हर किसी के पास एक तरीका होता है, और एक तरह से जो है ना पता होता है कि किसके पास साथ कौन कितना क्लोज़ है। उन्होंने फिर इस तरीके से वो किया मुबैना तौर पर, चले मैं कह देता हूँ, ठीक हो गया ना, उन्होंने मुबैना तौर पर कि सेठी साहब को कोई बहुत बड़ा पैगाम दे के। तो वहाँ अब सेठी साहब की मैं बात सुनी कि जी हाँ मेरी मुलाकात हुई है माशाल्लाह, और वो बाकी भी उन्होंने सारा कुछ इधर उधर, वो जैसे उनके पास एक स्किल है, उनके पास एक आर्ट है सेठी साहब के पास, कि वो बात को यहाँ वहाँ कैसे कर सकते हैं इधर उधर। हमारे मेरे साथ खैर उनका बहुत ही बेनियाजी का ताल्लुक़ है, बहुत ही एहतराम का ताल्लुक़ है। सेठी साहब बहुत ही नाइस इंसान हैं, और मतलब जितने बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं वो इतने अच्छे इंसान हैं। बिल्कुल देखें डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने क्या कुछ कहा, उन्होंने माज़रत की, उन्होंने फ़ौरी तौर पे माज़रत कबूल कर ली। तो ये एक बड़े इंसान की बात होती है, बड़े आदमी की बात होती है, बड़े बंदे का एक ज़र्फ़ की बात होती है। उनका ज़र्फ़, उनका दिल बहुत बड़ा है। तो खैर उस हवाले से मतलब वो वहाँ गए, उनकी मुलाकात भी हुई, और उन्होंने कहा कि जी मैं उनसे पूछ रहा था कि मियाँ साहब आप वापस कब आ रहे हैं। तो मियाँ साहब ने मास्क पहना हुआ था, तो वो जो है ना मतलब वो खैर मैं देख रहा था कि उनकी मैं आंखें पढ़ पाऊँ या मैं उनका ज़रा जो है ना मतलब वो देख लूँगा मुस्कुराहट, तो मुझे समझ नहीं आई। खैर तो चुप कर गए हैं, लेकिन साथ बैठे हुए इसहाक डार साहब के चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट थी। ठीक है ना? अब जो है ना सेठी साहब कुछ भी कहें। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब वो कहा जा रहा है कि मैंने भी कहा था कि पिछले, बताया जा रहा था कुछ हलकों से कि पिछले तकरीबन को 2 माह के दरमियान उनसे, नवाज शरीफ साहब से कोई 5 अहम मुलाकातें हुई हैं जी। ठीक है? और कहा यह जा रहा है कि ये उसी अहम शख्सियत की मुलाकातें हैं कि जिसने कुछ अरसा पहले शहबाज शरीफ साहब को यहाँ एयरपोर्ट पे रुकवाया था। ठीक, अच्छा उन्हीं की मुलाकातें हैं। अच्छा चले खैर। अच्छा, मुझे कुछ हल्कों की जानिब से उनका नाम को पता चला, लेकिन फिर वही बात है, वो मना कोई कर देता तो फिर नहीं बताया जाता। अब भी मैंने जब पता किया तो उन्हें, अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक ख़बर दे रहा हूं, चलें ठीक है ना, और मैं आपको ख़बर ये दे रहा हूं कि वहाँ कुछ और भी डिस्कस हुआ है। मैं आपको खबर ये भी दे रहा हूँ कि आप देखें ना, सेठी साहब ने बहुत ही खूबसूरती से कह दिया कि जब मैंने उनसे पूछा कि जी मुलाकातें हुई हैं, तो उन्होंने तो बड़े कहने वाले तो ये कह रहे हैं। ठीक है? तो मियाँ साहब ने कहा कि जी देखें, कहने वाले तो फिर ये भी कह रहे हैं कि आप किसी का पैगाम लेके आए हैं। ठीक है ना? अब सेठी साहब ने ना, तो अब ये सेठी साहब हमारे माशाल्लाह बहुत ही मोहतरम है, लेकिन ना तो उन्होंने इनकार किया ना इकरार किया, वो बहुत खूबसूरती से बीच वाले रास्ते में से कहीं निकल गए। ठीक है ना? बचा के। और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि जी मियाँ साहब ने इनकार कर दिया उन मुलाकातों से, और बिल्कुल ये भी नहीं कहा, और साथ बहुत खूबसूरती से उसका दिफा भी किया कि जी लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप किसी का पैगाम लेके आए हैं। ठीक है ना? भाई बात ये है कि कुछ वहाँ पे बहुत ही अहम डिस्कस हुआ है, मुझे पता है। ठीक,
लेकिन अब बात यह है कि मैं बता, मैंने और भी बहुत सारी आने वाली वीडियोस में बहुत इंपॉर्टेंट बातें, अगर मैं इजाज़त लेने की पूरी कोशिश करूंगा कि वो मैं कोई बात जो है ना बता सकूं, ठीक है ना। लेकिन जब इजाज़त नहीं मिलती तो कतन नहीं, मेरे अपने व्यूवर्स को बहुत ही मतलब शिद्दत से इंतज़ार होता है। और उसमें और दूसरी बात यह है कि वो पैगाम भी कुछ था, ठीक है ना। अब मैं इससे आगे आपको कुछ नहीं बता सकता। मैं इस पर मेरा आपसे वादा रहा, मैं डिटेल्ड वीडियोस करूंगा, वीडियो नहीं बल्कि डिटेल्ड वीडियोस करूंगा, ठीक हो गया ना, ये पक्की बात है। इसमें बहुत कुछ और भी बहुत कुछ धमाकेदार आने वाला है। अच्छा, शहबाज गिल साहब की वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। क्यों हुए हैं, किसने किए हैं? लाहौर की सेशन अदालत ने किए हैं, उनकी अदम हाजिरी पर किए हैं। मतलब आप किसी पर इल्ज़ाम लगाएं ना, अब मालिशा पालिशा का तो यही रिवाज है ना कौमी यूथ का, आप इल्ज़ाम लगा के तो खैर से वो लंदन की अदालतें हो तो वहाँ धूल चटाई जाती है, यहाँ वो बेफिक्र हो जाते हैं कि पाकिस्तान में बैठ के जिस तरीके से पगड़ी उछाल दो। उन्होंने जनाब तुर्की के कंपनी है, गालिबन उसका आरियक नाम है, ये इस तरह से मैं भूल रहा हूँ, अगर वो मेट्रो कंपनी है, तो उन्होंने शहबाज गिल साहब ने कुछ अर्सा पहले बैठ के ये कहा था एक टीवी शो में कि उनको ये कॉन्ट्रैक्ट इस वजह से मिला था कि उनको रिश्वत मिली है, ठीक है ना। उन्होंने रिश्वत दी है और उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया इन नून लीग वालों ने, शहबाज शरीफ ने वगैरह वगैरह। और आपको पता है कि मालिशा पालिशा के पास तो कुछ भी नहीं होता सबूत। जब वो इसी तरह से कागज़ लहरा रहे थे शहजाद अकबर साहब, तो इस तरीके से, क्योंकि इनको पता है ना कि ऐसे ही बैठ के बिना सबूत, इनसे कहें कि आप हिम्मत करो ना, या अमेरिका में बैठ के या बरतानिया में बैठ के ऐसे करो ना, ज़रा आपको लग समझ जाएगी कि आप किस तरीके से वहाँ लंदन की अदालत में होगा केस। फिर पता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप में हिम्मत है ना, तो आप जाके इसी तरह से लंदन में कर लें और या अमेरिका में कर लें, और फिर उसके बाद आप जो है ना इस तरह से वो। अच्छा, फिर उन्होंने जनाब ये किया कि जी इन्होंने चूंकि रिश्वत दी थी और इनको जो है ना वापसी में कॉन्ट्रैक्ट मिल गया मेट्रो का। उस मेट्रो कंपनी ने इन साहब पर क्रिमिनल केस कर दिया, दफ़ा 499 और 500, ठीक हो गया ना। इन दफ़ात के तहत उन्होंने क्रिमिनल केस कर दिया। अच्छा, क्रिमिनल केस कर दिया, अब वो आते नहीं है, अब वो वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं और ये बेलेबल गिरफ्तारी के वारंट हैं। और जनाब ये वारंट गिरफ्तारी हैं कि 1 नवंबर को आप पेश हों, अपनी बेल भी कराएं, गालिबन को 30,000 के कितने के मुचलके हैं। अब आए जनाब, अगर थोड़ी सी भी मैं समझता हूँ कि अगर आइन और कानून और हमारे अदालती निज़ाम ने ये हिम्मत की ना, तो ये मालिशा पालिशा को पक्की सज़ा हो जानी है, क्योंकि सबूत तो हैं कोई नहीं। अगर ये इतने होते तो इतने अरसे से ये बैठ के जनाब, ये गालिबन कहीं 2021 के इब्तदा था या 2020 में इस तरह से एक टीवी प्रोग्राम में कहा था, वो कोई दोस्तों को याद होगा उसकी डेट भी। तो अब अगर इनके पास सबूत होते तो पेश करते, सबूत होते तो जो इन्होंने शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ कहा था कि ये 10 अरब की उन्होंने हमें ऑफ़र की है, वो अदालत चले गए और आज तक 4था साल है कोई अदालत जाता नहीं है, तो भाई पेश करो ना, ज़रा आप सबूत पेश करो ना। तो इस तरीके से इनको भी लग पता जाएगा कि फिर इस हवाले से कैसे वो जाते हैं। अब 1 नवंबर को वो जाते हैं और वहाँ पर एक मौक़िफ़ क्या देते हैं कि मैंने क्यों कहा था, या तो ये माफ़ी मांगेंगे या ये हरजाना देंगे या इनको सज़ा होगी। अगर इनके पास सबूत होते तो पहले जमा करवाए जाते। ये एक बड़ा आसान होता है कि आप पाकिस्तान में बैठ के, अब चूंकि उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा, उन्होंने कहा तुर्की कंपनी, इन्होंने कहा अच्छा सिर्फ तुर्की कंपनी नहीं बल्कि उनके कुछ ओहदेदारों ने भी किया, उनको भी इन्होंने बराह रास्त वो किया था, तो ओहदेदारों ने भी किया, साथ उनके जो ओहदेदार थे, जो डायरेक्टर्स थे वगैरह, कुछ 1-2-3 लोगों ने इस तरीके से। अब उन्होंने बाकायदा पूरा एक मुकदमा बनाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ये इन्वेस्टमेंट को नुकसान हुआ है इनके स्टेटमेंट से। ज़ाहिर है जब प्राइम मिनिस्टर का मुआविन खसूसी या वज़ीर आला का मुआविन खसूसी या हुकूमत का बंदा अगर ये कहता है तो फिर तो डेफिनेटली उसको कोई वो असरात होंगे ना। जब हुकूमत वक्त कह रही है कि इन्होंने रिश्वत दी है तब इनको जो है ना पिछली गवर्नमेंट से, तो भाई सबूत हैं तो सामने लाओ ना। उन्होंने कहा इस तरीके से तो पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट आएगी उसको नुकसान होगा, जो इन्वेस्टर्स आएंगे वो भाग जाएंगे। आप अगर इस तरीके से इल्ज़ाम तराशी करेंगे बगैर किसी सबूत के तो उसमें अब वारंट गिरफ्तारी
ताली जारी हो चुके हैं, 1 नवंबर को जाएंगे। अब उसके बाद होता क्या है आप देखिएगा। अब फिर ये कोई स्टे के इर्द गिर्द न घूमे और स्टे के पीछे न छुपे, क्योंकि यहाँ पे आमतौर पर मिल जाता है, आपको पता है ना। तो अगर स्टे के इर्द गिर्द न घूमे और न पूछे और न छुपे तो ये क्रिमिनल कार्रवाई है। ये वो नहीं है कि भाई सिविल कार्रवाई है, ये क्रिमिनल कार्रवाई है। इसमें अगर आप सबूत नहीं देते तो फिर या तो आप सुलह करते हैं या फिर आप जो है ना, मतलब आपको डेफिनेटली फिर सजा होती है, या आपको हर्जाना होता है, या इस तरीके से सजा हो गई तो फिर उसका अगला लाहमल क्या होगा। मैं तो आपको कह रहा हूं कि अब बहुत सारों के भागने का वक्त आ गया है, और अब वो जो सूरत हाल है ना, वो भागने का वो फिर इसी तरीके से वो होना चाहिए कि ये तो इधर ये आवाम को लुट पुट के और इस तरीके से जब आप वो करें ना और बेवकूफ़ बना के, और फिर उसके बाद जब बारी आपकी भुगत जाए और खैर से आप भाग के चले जाएं, तो ये तो पैराशूटर है ना, ये तो बहुत सारे पैराशूटर हैं, ये तो आए हैं और ये चले जाएंगे। इससे पहले आपको मालूम है कि इन्हीं पैराशूटर साहब ने चाइना के बारे में क्या कहा था, चीन के बारे में इन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा ये तो कल्चर ही हमें सूट नहीं करता, जिसकी वजह से चाइना ने नाराज़गी का इजहार भी किया था। ये तो हमें कल्चर ही सूट नहीं करता, उनकी इमदाद तो हमें सूट ही नहीं करती। ये तो क्या वो वाली बात पता नहीं क्या क्या कह रहे थे कि हम मौसीकी वहाँ की सुनते हैं और ये यानी कि ये आप अंदाज़ा तो करें ना, ये वाली सूरत हाल उन्होंने ये चीन के बारे में ये अल्फाज बोले थे। वो वीडियो मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। तो मैं इसके बारे में अब क्या कहूँ। तो खैर उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।